हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। भारत में शुरू से एक गुरु शिष्य की परंपरा रही है, बहुत विलक्षण विचित्र परंपरा। एक गुरु होता, उसके बाद फिर उसका चेला, फिर वो भी गुरु, फिर आगे, और ऐसे परंपरा चलती थी। तो वही संस्कार लोगों में वही चले आ रहे हैं कि गुरु बनाना है, गुरु बनाना है, गुरु बनाना से कहा। लेकिन वो गुरु अब रहे नहीं। वो पहले जो युगों में जो बात थी वो बात रही नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये कहना शुरू किया। स्वामी महाराज ने कहा कि मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, मैं पाखंड की निंदा करता हूँ, पाखंड का खंडन करता हूँ। कारण क्या था कि स्वामी जी महाराज में शुरू से एक ही लगन थी कि सबका कल्याण कैसे हो, सुगमता से कैसे कल्याण हो, शीघ्र कैसे कल्याण हो। अगर गुरु बनने से, चेले बनाने से कल्याण होता तो स्वामी जी महाराज कभी मना नहीं करते, फिर खूब चेले बनाते। लेकिन महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अब ये है कल्याण में बाधक है, इसलिए महाराज जी को ये सहन नहीं हुआ। जो चीज़ कल्याण में बाधक है जीव के, वो महाराज जी को सहन नहीं होती थी। उदाहरण के लिए जैसे परिवार नियोजन की बात चलती थी तो महाराज जी हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कई बार कहते अपनी संख्या बढ़े। तो स्वामी महाराज ने स्पष्ट किया कि मैं हिंदुओं का पक्षपाती नहीं हूँ। स्वामी जी ने कहा मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब बराबर हैं, मैं कल्याण का पक्षपाती हूँ। तो हिंदुओं की बात इसलिए करता हूँ कि कल्याण कितना सुगम हिंदू धर्म में है उतना किसी धर्म में नहीं है, इसलिए मैं हिंदू धर्म की बात कहता हूँ। मूल में बात कल्याण की है, धर्म की बात नहीं है। इतनी सुगमता से कल्याण हो जाए ये कहीं मिलेगा नहीं। तो समय को देखते हुए अब महापुरुष की जैसे क्रांतदर्शी महापुरुष होते हैं, अब उनके बराबर हमारी दृष्टि कैसे हो सकती है। लेकिन महाराज ने अपनी दृष्टि से देख लिया कैसा समय है, क्या चल रहा है। और इतनी बड़ी बात एक बार कह दी स्वामी जी महाराज ने कि जिसने गुरु बनाया उसका अब कल्याण नहीं होगा। यहाँ तक कह दिया महाराज ने, गुरु बना लिया अब कल्याण नहीं होगा। इस बात को हम नहीं समझ सकते, जिनके भीतर में गुरु शिष्य के संस्कार बैठे हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगी। लेकिन महाराज ने ये बात कही है कि महाराज जी की जो दूरदृष्टि थी ना कि मनुष्य के कल्याण में कहीं बाधा ना लगे, इसलिए वही बात कहते थे जिससे कल्याण हो। उसमें कल्याण में जरा सी भी कहीं लगे, उनको ये बाधा लगेगी तो उसका स्वामी जी निषेध करते थे। आप खुद विचार करें तो आपको पता लग जाएगा कि स्वामी जी महाराज और उन कितने सत्संगी थे। किसी को चेला नहीं बनाया, किसी के गुरु नहीं बने, लेकिन लाभ में कमी है क्या? मेरा तो ऐसा विचार है कि जो चेले हैं गुरु बनाए हुए, उनसे स्वामी जी का सत्संगी तेज है। जितनी बातें गहरी आप लोग समझते हैं स्वामी जी के सत्संगी, आप दूसरे उतना गहरा नहीं उतरेंगे। और यहाँ भी आप देखिए कि यहाँ आने से आते लोग क्यों आते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ लाभ होता तभी आते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य की बात नहीं है, कल्याण की बात है, इसलिए आपको लाभ होता है। अब मैं तो जानता नहीं, लेकिन आप लोग खुद अपने को देखें तो
कि कितना लाभ हुआ है, कोई हानि हुई है, क्या हुआ है, सब आप खुद ही समझ परीक्षा कर सकते हैं। और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर यहाँ गुरु शिष्य की बात चलती, हम गुरु बनते और चेले बनाए जाते तो इतना लाभ नहीं होता, आड़ लगे थी लाभ में। क्यों कि एक आप सब में एक लापरवाही हो जाती है कि आपने गुरु बना लिया तो अब हमें क्या करना है, अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु के ऊपर बात आ जाती है पूरी। तो इसलिए स्वामी महाराज ने यही इस पर इसलिए जोर दिया। कलकत्ते की बात है कि महाराज जी के पास एक किसी तथाकथित गुरु की ओर से एक पत्र आया। अब 10-15 पृष्ठों का पत्र था। उसमें स्वामी जी महाराज को गालियाँ तक दी हुई थी कि आप गुरु की निषेध करते हैं, गुरु की ये महिमा है, शास्त्र के प्रमाण दिए जैसे कोई कैसे क्या कहे। महाराज जी ने मेरे से वो पूरा सुना, पत्र सुनाया मैंने। महाराज जी के विचार है कि क्या करें, पत्र है इसका उत्तर दें। तो मेरी भी सम्मति पूछी है, मुझे बात जचे नहीं, उत्तर देना जचा नहीं। इसकी जो इतने ऐसे लिख सकता है वो उत्तर दे से वो क्या संतुष्ट करेगा, उल्टा और लिखेगा, फिर हम और लिखेंगे तो क्या फ़ायदा झगड़ा करने से। स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसा करे कि एक पुस्तक ही लिख दें, बात ही खत्म। तो तब ये क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये पुस्तक लिखी है। और पुस्तक क्या है, उन्हीं पत्र का जवाब है एक प्रकार से। तो एक पुस्तक लिखे तो सबके काम आएगी, हमेशा काम आती रहेगी। तो और कई संतों ने महाराज जी का इसी कारण से विरोध भी किया कि महाराज जी के गुरु का खंडन करते हैं, गुरु के लिए मना करते हैं। कई विरोधी हो गए और कई स्वामी जी से जो प्रभावित हैं, स्वामी जी को मानते हैं, सत्संग की और स्वामी की बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो स्वामी जी के पुस्तकों का प्रचार नहीं करते। तो आप देखें, तो अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कैसे हैं, कैसे जो कथा करेंगे सब करेंगे, लेकिन स्वामी जी के पुस्तकों का प्रचार के लिए नहीं कहेंगे स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ो, क्योंकि उसमें गुरु का निषेध आता है। अब उनके मन में है गुरु बनने की, भीतर में वासना पड़ी है, तो बाधा न लगे अपने। स्वामी जी के साथ रहते हुए मैंने उनके जीवन को भी देखा, महाराज जी के आचरण जीवन देखा कि कभी किसी के साथ शिष्य जैसा व्यवहार नहीं किया महाराज जी ने। जैसे स्वामी महाराज ने अभी कहा ना कि भगवान एक से दो हुए, एकाकी ना रमते प्रेम लीला के दो हुए तो समान हुए, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। जीव को भगवान ने मित्र माना, अपना मित्र। द्वा सुपर्ण सया सखाया, सखा माना है। तो स्वामी जी भी सबको अपना सखा मानते थे। और कितनी बातें हैं देखी हुई, व्यवहार में सबके साथ सखा की तरह व्यवहार करते थे। तो एक बात अभी याद आई कि एक सज्जन है, उन्होंने मुझे कहा, बाद में कहा, वो बड़े दुखी थे, कुछ उनमें कोई समस्या थी, कोई किसी का कोई तंत्र प्रयोग था, क्या था, कोई ऐसी समस्या। स्वामी जी महाराज के पास गए तो स्वामी जी महाराज ने सुनी। तो स्वामी महाराज ने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र हैं, वो मित्र वो आएंगे तो वो आपको कुछ देंगे, वो बताएंगे, करेंगे। तो वो बोले कि मैं भीतर में समझा कि स्वामी जी इतने वृद्ध हैं तो उनके मित्र भी वैसे ही वृद्ध होंगे बड़े। अब महाराज ने मुझे बुलाया, अब मुझे देखे उनका तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तो पोते पड़ा पोते के समान की उम्र के, और स्वामी महाराज कह रहे कि मेरे मित्र हैं। तो खैर उनका बातें हुई, बाद में उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, स्वामी जी महाराज सबको मित्र मानते हैं, किसी को अपना नीचा नहीं मानते, किसी को चला नहीं मानते, अपना अधीन नहीं मानते, किसी को दास नहीं मानते, सबको अपने बराबर मानते, मित्रता का व्यवहार। अब मेरी उम्र में स्वामी उम्र कितना फर्क है। और मैंने कई बार देखा, कई जगह व्यवहार समानता का व्यवहार,
बीकानेर में शाम का समय था, मुझे ट्रेन में जाना था अपने देहरादून। तो मैं तैयार होकर स्वामी जी को प्रणाम करने गया, तो उस समय स्वामी जी हमारे भिक्षा के लिए बैठ गए थे। तो जैसे ही प्रणाम के स्वामी जी ने एकदम तुरंत पूछा कि पाया कि नहीं पाया कुछ। मैंने कहा नहीं पाया। महाराज जी कहा यही बैठ जाओ। ऐसे नहीं जाना, पा के जाना है। तो अपने बराबर बिठा लिया, मुझे सामने कह दिया कि इनको भी परोसो। अब परोसने वाले एक रोटी स्वामी जी को दे, एक मुझे दे, एक स्वामी जी को दे, मुझे दे। तो ये व्यवहार, अगर गुरु की भावना, शिष्य की भावना, तो ऐसे कभी व्यवहार कभी आप सोच सकते हैं कोई गुरु ऐसा व्यवहार कर सकता है? ऐसा महापुरुष, अद्वितीय युग महापुरुष, व्यवहार में ऐसी नम्रता, इतनी सुगम सरलता, मित्रता के समान। धौरे में एक पुराने ट्रस्टी थे, स्वामी जी से मिलने आए। वो अनपढ़ जैसे थे, उनको कल्याण लिखना नहीं आता था, ऐसे थे वो ट्रस्टी बने हुए। स्वामी से मिले तो स्वामी जी जब गए तो स्वामी जी महाराज उनको बाहर तक छोड़ने आए, गेट तक छोड़ने आए। तो विनायक जी महाराज, उनको बड़ा बुरा लगा कि वो क्या, किस स्थिति में है, और स्वामी जी महाराज क्या है, और महाराज जी उनको छोड़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने स्वामी महाराज से कह दिया कि आपकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, आपने ऐसा क्यों किया? उनको छोड़ने, आपको क्या जरूरत है बाहर जाने छोड़ने की? तो स्वामी महाराज ने एक ही बात कही, सब ही मान प्रद आप अमानी। क्योंकि जो भगवान का स्वभाव होता है वही संतों का स्वभाव। भगवान का स्वभाव, संतों के स्वभाव एक ही होता है, क्योंकि संत रूप में भगवान ही है। विष्णु शास्त्र नाम में आया अमानी मानता, खुद अमानी है, मानने जाते हैं, दूसरों को मान देते हैं। वही बात चौपाई में आई, सब ही मान पद आप अमानी। तो ये बातें महाराज जी के जीवन में देखी गई, एक बार नहीं अनेक बार। तो अब महाराज जी की पुस्तकें पढ़ने से शक्तिपात हो जाए, जैसे गुरु शक्तिपात करते हैं ऐसे शक्तिपात पुस्तक पढ़ने से हो जाए, तो अब इसमें गुरु शिष्य की बात कहाँ है? महाराज ने कहा कि मैं गुरु बनता नहीं हूं, लेकिन गुरु से कम काम नहीं किया। गुरु जो आपको बातें बताता है उससे मैंने कम बातें नहीं बताई है। और एक बार तो यहां तक कह दिया कि आप मेरे से कुछ भी पूछो, सब बताऊंगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, ध्यान योग, यहाँ तक कि ज्योतिष, तंत्र, कई विद्याओं के नाम लिए, कुछ पूछो सब बताऊंगा मैं। तो ऐसा जो संत, ऐसे महापुरुष हमें मिल गए, तो हम क्या कहें इसको? भाग्य तो कह नहीं सकते, पुण्य भी नहीं कह सकते। जब द्रवी दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, भगवान की कृपा। अब कृपा तो पात्र को पात्र देखती नहीं ना, तो कृपा तो हो जाती है बस। जैसे राजा होता है, तो राजा किसी पर प्रसन्न हो जाए तो जो उसके पास, राजा के पास जो बहुमूल्य रत्न है वो उसको भेंट देता है। ऐसी भगवान के दरबार में सबसे बहुमूल्य रत्न है संत। तो जब द्रव्य दीन दयालु राघव, जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो संत को मिलाते हैं, संत मिल। तो अब उस कृपा की हम क्या परीक्षा करें, क्या तुलना करें, क्या सोचें? असीम अपार कृपा। असीम अपार भी सापेक्ष शब्द है, वो निरपेक्ष है। तो ऐसी कृपा से हमें ऐसे संत मिले, उनका साहित्य मिला, साधक संजीवनी जैसे ग्रंथ मिला, और उन्हीं की कृपा से अभी ये सत्संग भी चल रहा है। इन्हीं में उन्हीं की बातें चल रही हैं, उन्हीं की कृपा से मिल रही हैं। इसमें किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं है। तो इतने हम भगवान की कृपा होते हुए भी फिर अपने किसी बात से निराश क्यों हों? उत्साहपूर्वक सत्संग करें, सत्संग की बातें माने,
भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी दीक्षा है, भगवान में अपनापन। महाराज ने कहा है कि मैं लोगों को भगवान की ओर लगाने आया हूँ, अपनी ओर लगाने के लिए नहीं आया हूँ। वो बात हम स्वामी जी के महाराज के मानने तो कितना। और महाराज जी का एक आश्चर्य की बात महाराज जी ने कही कि जो मेरे पास आया ही नहीं, मुझसे मिले ही नहीं, दूर कहीं बैठा है, अगर वो अपना कल्याण कर ले तो मैं राजी हो जाऊंगा। कितना अहम का अभाव है, अब अहम का कितना नाश है। कहाँ गुरु उचित चले के बाद तो दूर की बात रही, कहीं भी कोई अपना कल्याण करता है तो मैं राजी हो जाऊंगा। ऐसा भाव स्वामी महाराज का। तो कृपा में तो कमी नहीं है। अब अपनी कमी कहाँ है? कमी है हमारी बस लगन, इच्छा हो जाए, थोड़ी लगन हो जाए तो बहुत सुगमता से प्राप्ति हो सकती है आजकल के युग में भी। और क्या बातें, बातें तो कहीं बहुत बातें गुरु श्री को करें जी। स्वामी जी के जो अमानी पने के अनेक प्रसंग हैं, कोई और ध्यान में आपके? ये प्रसंग तो हैं, कई हैं, कई मैंने बताए भी हैं, और कुछ बताने में संकोच भी होता है। बताने लायक हो तो बता दिया जाए। बताने लायक कई बार ऐसा होता है, एक बार स्वामी जी कमरे से बोल रहे थे, ज़्यादा सर्दी होती थी ना तो कमरे से प्रवचन करते थे, और बोलते बोलते बोले ये बात बाहर ना बताना किसी को। और पंडाल में सब सुन रहे थे, पंडाल में भी माइक लगा था। तो कृपा को जब वो भी नहीं रोक पाए तो ऐसे कृपा की बात कोई अपने कैसे। और बाहर वाले पंडाल में लोग सुन रहे थे। हाँ कोई बात थी। एक बार ऐसे हुआ, महाराज जी मुझे कई बातें सुबह एकांत में बातें होती थी, तो महाराज जी का मालूम था कि ये लिखने वाला है, तो जो मैं कहूँगा तो कहीं ना कहीं लिख ही देना। तो कई बात महाराज जी मुझे क्या देते थे, कभी इसको लिख मत देना, लिखना नहीं इसको। तो ठीक है महाराज, मैं नहीं बताता, प्रकट नहीं करता ऐसी। एक बार ऐसे हुआ कि महाराज ने मुझे मना कर दिया कि ऐसी ये बात है, लेकिन लिख मत देना। मैंने कहा नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, बता दी। अब 3-4 दिन के बाद महाराज ने सुबह 5 बजे के प्रसंग में वही बात कह दी। तो दूसरे दिन मैंने महाराज जी को बुलाना दिया। स्वामी महाराज, आपने तो मुझे मना किया कि बताना नहीं किसी को, आपने तो कह दिया। तो स्वामी जी चुप हो गए, संकोच में चुप हो गए। महाराज जी बोले क्या करूं कि कोई ऐसा, कोई श्रोता, कोई ऐसा कोई होगा भाव वाला कि मेरे से वो बात निकल गई। नारायण 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 नारायण। तो वास्तव में जो वक्ता जो कहता है वो उसमें मुख्य भूमिका श्रोता की होती है। कई ऐसे श्रोता होते हैं जिनके बैठने से वो जो कहते हुए भाव नहीं निकल पाता, और कोई श्रोता ऐसा भाव वाला होता है कि जो ना चाहते हुए भी बात निकल जाती। तो स्वामी महाराज ने कहा कि उस समय सत्संग में कोई ऐसा श्रोता होगा, जरूर भाव वाला, कोई उच्च कोटि का साधक होगा कि जो मैंने बात कह दी लेकिन मुझे याद नहीं कि वो नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वो निकल गई मुँह से, कह दी। ऐसी एक इसके विपरीत एक धोरे की बात है। धोरे पर महाराज जी और सुबह से मैं बैठे थे, बात चल रही थी, और स्वामी जी एक विशेष तात्विक बात बता रहे थे, बहुत ही गहरी बात थी। इतने में एक वो बीच में आ गए पंडित जी प्रणाम करने के लिए स्वामी महाराज को, कि मैं जा रहा हूँ, सुबह ट्रेन थी, सुबह की ट्रेन थी। महाराज जी चुप हो गए, ठीक है, प्रणाम किया, वो चले गए। उसके बाद महाराज जी चुप हो गए। महाराज जी बोले मैं कैसे बोलूँ, मैं तो मेरा भूल गया, मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ। वो फिर वो बात निकली ही नहीं। फिर बाद में फिर वो बुला के कहा कि जिसमें हम बैठे बात करते हो तो बीच में किसी को मत भेजो, आने मत दो,
तो साथ वालों ने कहा कि भी क्या करें, वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो गया, मुझे खाली प्रणाम करना है और तो कर दिया। महाराज ने कहा कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके आने से मेरे भाव रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार के श्रोता होते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि अपने जो बातें निकलती हैं तो उसमें कोई हमारी विशेषता नहीं है, ये श्रोताओं के है, श्रोताओं का भाव है, उस भाव के कारण से ऐसी बातें निकलती है। तो वो भगवान की कृपा ही है वास्तव में, वो भगवान ही कृपा करके वो श्रोताओं का समाधान कराते हैं। हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, कई शंका का समाधान करते हैं, तो वास्तव में वो भगवान के द्वारा ही समाधान होता है, वो वही कहलवाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने प्रश्न पूछा, हमें उसके उत्तर का पता ही नहीं, लेकिन उसके प्रश्न पूछने पर उत्तर मन में आ जाता है, तो वो हमारी देन नहीं है, वो भगवान की देन है। और एक बात आती है, इतने सालों में स्वामी जी महाराज जी का इतना घनिष्ठ सानिध्य मिला, तो मतलब स्वामी जी महाराज जी के भावों के अनुसार आपको सबसे बढ़िया बात कल्याण के लिए जो महाराज जी की बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जची हुई थी कि इससे निश्चित रूप से और बड़ी शीघ्र कल्याण हो जाएगा, ऐसी कौन सी बात लगी आपको? भगवान में अपनापन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, महाराज जी कहते हैं ये मंत्र है, इसके आगे कोई बात मिली नहीं। और मैंने बताया ना कई बार, स्वामी जी महाराज से कोई पूछा था कि आप किसके उपासक है, महाराज जी का मैं है का उपासक हूँ। फिर बाद में मैंने पूछा तो महाराज ने कहा कि वो अब इतना फ़र्क पड़ा है कि वो है, अपना है, प्रियता है होगी उसमें। तो अपनापन खास जो था वो आखिर तक महाराज जी का विशेष रहा। आप ध्यान देकर सुनेंगे तो अंतिम प्रवचन तक वो महाराज ने ये अपनापन को बात कही खास। भगवान से अपनापन है। अभी वर्तमान में जो हमारा शरीर के साथ इतनी घनिष्ठता से अपनापन बना हुआ है, किसके साथ? अपने शरीर हाँ, आदि हाँ, के हाँ, साथ, हाँ, हाँ। तो इस अपनापन का जो महाराज जी स्वरूप मतलब हम लोगों के बीच में प्रकट करना चाहते थे, उसका क्या स्वरूप है, किस रूप में उसको जैसे कहा ना कि बच्चे से पूछे कि माँ अपनी है, माँ ये कह माँ मेरी है, क्यों मेरी है, कैसे मेरी है, कुछ नहीं, बस मेरी है बस। तो भगवान अपने हैं। अब उसमें ना तो कोई शरीर को देखना है, ना ब्रह्म को देखना है, ना जीव को देखना है, कुछ नहीं देखना। हम तो शरीर सहित, स्वयं सहित, मन बुद्धि इंद्रियों सहित आपके हैं। फिर काम अपने आप होगा। फिर भगवान में अपनापन जब संबंध जुड़ता है ना, तो फिर सारी शक्ति अपने आप आती है, सब काम भगवान की कृपा करती है। जैसे ये कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि इतनी ये बत्ती जल रही है, पंखा चल रहे हैं, तो मूल में क्या है, बिजली से हो रहा है। बिजली अभी लाइट चली गई तो फिर वो सब कहाँ गए, पंखे बंद हो गए, सब कुछ चीज़ बंद हो गई। तो क्या है कि बस ऑन ऑफ, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, तो वो क्या करते कि बिजली से संबंध जुड़ा। बस बिजली से संबंध होते ही पूरा प्रकाश सारा हो गया, सब काम शुरू हो गए, पंखे भी चलने शुरू हो गए, ट्यूबलाइट भी जल गई, सब बिजली के उपकरण चलना शुरू हो गए। तो केवल बस वो संबंध जो है ना विद्युत से, संबंध जुड़ने से ही, उस संबंध में ये बात नहीं कि ये संबंध जुड़ने से ये चलेगा, ये संबंध जुड़ने से ये चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही स्विच है। तो भगवान अपने हैं। अब कैसे हैं इसमें कोई प्रश्न नहीं है, हम जैसे हैं भगवान के अपने हैं। तो अपनापन जैसे बालक का माँ में अपनापन होता है, ये अपनापन खास है। फिर अपने आप होगा साधन। और अपना अपने संबंध नहीं जोड़ते ना हम कि मैं शरीर हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं संसारी हूँ, तो फिर कुछ भी साधन करो, कुछ भी करो, तो फिर वो साधन नहीं होगा। वो मैं संसारी हूँ तो संसार का काम ही बढ़िया होगा, साधन बढ़िया नहीं होगा। मैं शरीर हूँ तो शरीर का काम बढ़िया होगा, भगवान का काम बढ़िया नहीं होगा। तो मैं जैसे भी हूँ भगवान का हूँ, तो फिर सब एक बार संबंध जुड़ गया तो फिर सब काम भगवान का अपने आप होता जाएगा। मैंने कहा ना पंचामृत, तो पंचामृत में एक ही तो बात है कि मैं भगवान का हूँ, बस बाकी सब चार बातें अपने आप होंगी। ये पंचामृत।
गुरु के विषय में था कोई, मुझे तो पूरा ध्यान में नहीं है। हाँ हाँ, वो गुरु को सिद्ध करने के लिए प्रमाण योग वशिष्ठ में ऐसे आया, वैसे वो तो मिलते हैं प्रमाण शास्त्र में, लेकिन वो प्राचीन ग्रंथ हैं। स्वामी जी महाराज ने वर्तमान को देखा ना, वर्तमान को देख के बात कही है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि शास्त्रों में से ज़्यादा, मेरी संतों में ज़्यादा श्रद्धा है कि शास्त्र जब लिखे गए तो किस समय लिखे गए, उस समय क्या परिस्थिति थी, कैसी मनुष्य में योग्यता थी, और फिर उस शास्त्र में भी फिर कई खंडित हो गए, कई ने कुछ प्रक्षिप्त कर दिया, लेकिन जो जीवन्मुक्त महापुरुष जो हमारे सामने हैं, वो तो जो कह रहा है उसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो स्पष्ट हमारे सामने आ रहा है और इस समय के अनुसार कह रहा है। इसीलिए जो 2 पुस्तकें मैंने लिखी ना, पहले लिखी थी क्या करें क्या ना करें, तो उसमें सब शास्त्र प्रमाण है, तो उसमें सब बातें व्यवहार में नहीं आती। तो कई उसे पढ़ते हैं, पढ़ के तो पढ़ के घबरा जाते हैं कि वो शास्त्र के प्रमाण हमने कैसे माने। तो अभी जो नई पुस्तक लिखी है, एक संत की अमूल्य शिक्षा, उसमें भी यही बात है क्या करें क्या ना करें, लेकिन वो वर्तमान में स्वामी जी महाराज की कही हुई है बातें, तो वो हम मान सकते हैं। और उसमें जैसी बातें अलौकिक विचित्र बातें आई हैं, तो मेरा तो कई बार ऐसे मन में आता है, मैंने ब्रह्मचारी जी से भी कहा कि इसका खूब प्रचार करो, कम से कम हर एक हिंदू के घर में ये पुस्तक होनी चाहिए, एक संत की अमूल्य शिक्षा। ये क्या करने का कह रहे संत की बात है, वो क्या करने का शास्त्र की बात है, तो शास्त्र की सब बातें नहीं पालन कर सकते हम, और ये वर्तमान की बात है। उसमें महाराज ने यही कहा कि जो जीवन्मुक्त महापुरुष जो अभी जो कहता है वो ज़्यादा प्रमाणिक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध हमारे सामने है, वो समय के अनुसार कह रहा है। शास्त्र की बातें पहले की हैं, उसमें पुरानी श्रद्धा बैठती बात है। अभी हमारे एक साथी हैं, यहीं बैठे हुए हैं, हमारे हरिदास जी, तो उन्होंने बताया कि मैं किसी संतों के पास था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि पहले गंगा जल डालना चाहिए, उसके ऊपर दूसरा जल डालना चाहिए। हाँ, ये बात तो मैंने भी ध्यान दी है, तो लेकिन स्वामी जी महाराज से ये बात मैंने 2 बार पूछी, 2 बार अच्छा, पक्का करने के लिए, दोनों बार महाराज ने वही बात कही कि पहले जल उसके बाद हाँ गंगा जल बाद में। पहले हम अगर गंगा जल डालें उसमें दूसरे जल दें, गंगा जी का अपमान है, तिरस्कार होता है इसमें। अच्छा अच्छा, कि गंगा जल तो शुद्ध है ही है, हम उसमें अशुद्ध जल मिला रहे हैं तो अपमान हुआ ना, तिरस्कार हुआ ना गंगा जी का। तो गंगा जल बाद में ऊपर डालना चाहिए। तो मैंने पहले वही सुना था कि पहले कि गंगा जी में नदियाँ मिलती हैं तब गंगा बन जाती हैं, तो वो होना चाहिए, तो मेरी वही बैठी हुई थी बात ही। तो महाराज से एक बार सुना, मैंने पूछा, तो कई ऐसे प्रश्न होते थे जो महाराज से मैं बार बार पूछता था कि महाराज कभी कौन सा उत्तर, कभी कैसा उत्तर, मतलब नई नई बातें मिलती थी। तो ये बात मैंने 2-3 बार पूछी, महाराज ने हर बार यही बात कही, पक्की तरह यही बात कही। तो फिर मैंने विचार किया कि इसमें क्या खास बात क्या है, तो यही विचार मेरे मन में आया कि वो गंगा जी का तिरस्कार होता है, तो गंगा जी को दूसरे जन्म में मिलाना चाहिए, ये आदर है गंगा जी का। संबंधित तो है, बिना संबंध जुड़े सर्वत्र भगवान है, ये नहीं बैठेगी बात। वासुदेव सर्वम में ये बात नहीं बैठेगी जब तक हम संबंध नहीं जुड़ेंगे। इसलिए महाराज ने कहा है प्रवचन में ना, आपने कल परसों सुनी होगी बात ये कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तब वो सब जगह ये परमात्मा ये बात समझ में आएगी। जिसमें प्रेम होता है वही सब जगह दिखाई देता है। आप संसार में देख लीजिए, गोपियों ने कहा कि जिद देखो तित श्याम मई है, तो गोपियों का प्रेम था, तो इतना प्रेम था प्रगाढ़ कि जिद देखो तित श्याम मई है, उनको सब जगह श्याम ही श्याम दिखते थे। तो भगवान में प्रेम होगा तो तभी तो प्रीतम सब जगह दिखेगा। हाँ, संबंध का परिणाम है, संबंध साधन है उसका। तो सबसे पहले ये इसलिए कहा कि वो आरंभ में अगर सब भगवान ऐसे मानेंगे तो कठिनता पड़ेगी बिना संबंध जोड़े। वो जब आप संबंध जोड़ लेंगे कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो सब जगह परमात्मा ये बात भी सुगमता से आ जाएगी सामने।
नारायण 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 नारायण।